Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज हमने निफ्टी के लिए एक बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। काफ़ी एक कंसोलिडेटेड सा ही एक्सपायरी था और बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे मोमेंटम नहीं था। तो अभी आज बिकॉज ये क्यों हुआ, हमने कल इसके बारे में पूरा वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कल भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आज के लिए रेंज हमने डिसाइड किया था वही रेंज हम कल के लिए भी देख सकते हैं। सो पहला रेजिस्टेंस आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो 850 का, दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कीजिए 915 का एंड थर्ड वुड बी 990 का। पहला सपोर्ट लेवल 790 का जाएगा एंड दूसरा जाएगा 715 का एंड थर्ड सपोर्ट जो है वो आप मार्क कर सकते हो 665 का। तो यहाँ पे ना अभी भी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जैसा आप कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कल भी एक कंसोलिडेशन देखेंगे। हाँ, ये एक चीज़ हो सकता है कि कल हम एक 900 के आसपास का एक लेवल टेस्ट होता हुआ देखें। अगर 850 के ऊपर जाता है तो 900 का हम डेफिनेटली एक लेवल टेस्ट होता हुआ देखेंगे एंड देन विल सी कि हमारा क्लोजिंग क्या आता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। और अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट की भी बात करो तो यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक डेटा बन रहा है ओपन इंटरेस्ट का। 800 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको पुट राइटर्स जो है वो फिलहाल ज़्यादा है कॉल राइटर्स से। सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज 900 और 700 का एक बहुत सॉलिड सा एक रेंज लग रहा है, कंसोलिडेशन लग रहा है। 700 पे आपको काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग मिल रहा है, विच मीन्स कि यहाँ से काफ़ी अगर पुट राइटिंग मिल रहा है तो थोड़ा सा प्राइस के अप जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो क्योंकि ट्रेंड लाइन पर भी है तो ट्रेंड लाइन एक बार बायर पूरी कोशिश करेगा इसको ब्रेक करने की। तो कल के लिए एक रेंज बाउंड सेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोबेबल जो रेंज है वो 700 से 900 के बीच में है और एक ब्रॉडर आप रेंज लेके चल सकते हैं 700 से 20,000 का। 20,000 इज अ वे टू दूर का लेवल, बट स्टिल एक ओपन इंटरेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये हमारा एक मैक्सिमम रेंज निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो बैंक निफ्टी हमने किया तो था एक बेरिश कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन था, बेरिश भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं था। रीज़न बीइंग कि अगेन एंड अगेन हमें काफ़ी अच्छा एक 500 का जो लेवल है ना वो इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा है। मतलब कि जो 660 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे इसको बार बार बैंक निफ्टी सेलर्स को व्हाट यू कॉल 660 पे सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स कंप्लीटली यहाँ से वाइप्ड आउट हो रहा है। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट द क्रॉस ओवर ऑफ दिस 20 एंड 50 EMA तो यहाँ पे ये भी आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि the price will come down and it will fall. So बट द प्रॉब्लम इज 500 का एक जो लेवल होल्ड किया है वो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर वन साइडेड डायरेक्शन आपको देने से थोड़ा क्लैरिटी नहीं दे रहा है। सो आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगेन एक रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्ट करेंगे कल के लिए भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 500 का सपोर्ट लेवल कल भी एक बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा एंड पहला जो रेजिस्टेंस है वो 660 का होगा, दूसरा रेजिस्टेंस 809 का रहेगा एंड तीसरा रहेगा 955 का। सपोर्ट लेवल जो है वो पहला 500 का रहेगा, दूसरा 345 का होगा एंड थर्ड वुड बी 230 का। तो रेंज बाउंड बहुत ही स्मॉल सा कंसोलिडेटेड सा रेंज बाउंड सेशन कल हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे, अनलेस इंट्राडे पे हमको कुछ ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेंज होता हुआ नजर आए, बिकॉज वो होगा क्योंकि कल फ्राइडे है। तो वीकेंड के वीक क्लोजिंग के बाद में आपको नेक्स्ट वीक के लिए डेटाज डेफिनेटली चेंज होगा। तो क्लोजिंग के टाइम पे हमारे लिए वो डेटाज और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या होने वाला है। बट कल अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करो बैंक निफ्टी की तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली एक बहुत ही स्मॉल कंसोलिडेटेड सा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा बिकॉज 500 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है। मैंने कहा ना आपको कि 500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल ही अच्छा काम कर रहा है और अपसाइड जो है वो 700 का लिमिटेड है एंड देन 45,000 का है। सो मेरा जो एक प्रोबेबल रेंज है दैट इज 44,500 टू 700 एंड 44,500 टू 45,000 का मैक्सिमम रेंज आप कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए लेके चल सकते हो।
एंड यू नो दिस रेंज यू कैन टेक इट फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए अब आते हैं डॉलर आईएनआर पर। तो फाइनली हमने एक अगेन वापस से यू नो सेलर्स का पूरा प्रेशर आता हुआ देखा, और कल भी हमने सपोर्ट लेवल के पास प्राइस आता हुआ देखा, क्लोजिंग उसके अबव आया, एंड टाइम पर बाइंग आ गया था। आज एक बार फिर पूरी कोशिश की गई थी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की, बट कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गया। लुक एट द वॉल्यूम्स, लुक एट द कैंडल, लुक एट द मोमेंटम टुडे इन द डॉलर आईएनआर। सो डेफिनेटली यू नो कल आप थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि 83.22 का जो लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और अगेन एंड अगेन यू नो वेन एवर द प्राइस इज कमिंग हेयर, यहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है। सो ये मेरे लिए कल के लिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ विद दिस सपोर्ट, ये सपोर्ट के साथ। दूसरा सपोर्ट 83.11 का है, पहला रेजिस्टेंस 83.37 का है, और दूसरा रेजिस्टेंस 83.5 का है। तो इसी के बीच में यू नो मोस्ट प्रोबेबली 83.37 और 83.22 के बीच में ही डॉलर आईएनआर के रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो कल वीक एक बार यू नो डेटा आ जाने के बाद हमको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगा कि हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली कल मैं एक बहुत ही कंसोलिडेशन सा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ तीनों मार्केट्स में। तो हमने तीनों मार्केट्स डिस्कस किया, और हमने लेवल्स डिस्कस किए, हमने डायरेक्शन डिस्कस किया, एंड आई होप आपको कुछ नॉलेज मिलता है इस वीडियो से। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। I'll meet you tomorrow, and till then be safe in the market, and thank you so much for watching me.